हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ हिस्ट्री का पार्ट 2 डायनेस्टी एंड रिवॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लाई हूँ। जितने भी 7 अगस्त से अभी तक के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 में, पूरा एक निचोड़ लेकर आई हूँ। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी के लिए ही नहीं, जो ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। जितनी भी सीरीज चल रही है आप लोग भी इन वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, इनके बाहर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चंस हैं सारे और मैं इतना डिटेल में लेकर आ रही हूँ, पूरा निचोड़ लेकर आई हूँ, तो इससे बाहर क्या जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है। चंद्रगुप्त सेकंड का दूसरा नाम है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2 टाइम में पूछा गया है, तो अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं ग्रुप डी में, एएलपी में, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन तो है ही अपने में इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं पूछा तो एक्सप्लेनेशन से पूछ सकते हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं, जिन्हें सामान्यतः विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक शासन किया। शासन पूछ सकते हैं कब से कब तक किया। वह भारत में गुप्त साम्राज्य के तीसरे शासक थे। ठीक, प्रसिद्ध चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त और दत्ता देवी के संतान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक्री की प्रसिद्ध उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है शकों का विनाश करने वाला। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त को गद्दी से उतार दिया और नया राजा बन गया। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनका शासनकाल, इनके पेरेंट्स का नाम और कौन सी उपाधि थी, क्या थी, कब गद्दी पे बैठे, हर कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ खौंड विद्रोह 1846 का नेतृत्व किसने किया था। तो वो क्या था, चक्र बिश्नोई जी ने। ठीक, 1846 का खौंड विद्रोह भारत के उड़ीसा और बिहार क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के विरोध एक जनजातीय विद्रोह था। इसका मुख्य कारण नई भूमि राजस्व प्रणाली और भारी करों की शुरुआत, साथ ही जमींदारों द्वारा आदिवासी भूमि का विनियोग और ब्रिटिश सरकार द्वारा मारिया नामक मानव बलि अनुसंधान पर प्रतिबंध लगाना था। 1855 में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, पूछ सकते हैं कौन से 2 राज्यों के बीच हुआ, मुख्य उद्देश्य क्या था। सबसे पहले तो भूमि राजस्व प्रणाली और भारी करों की शुरुआत को रोकना था, और जितना भी मानव बलि का सिस्टम चल रहा था वो रोकना था। ठीक है, ये सारे इसमें थे, और 1855 में जो था अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर है, मुगल साम्राज्य के दौरान विशेष रूप से शाहजहां सम्राट के अधीन मौजा का तात्पर्य क्या था। सामुदायिक विकास खंड। ठीक, इसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में लागू किया था। मौजा मतलब गांव, मुगल प्रशासन के सबसे निचला स्तर था। ठीक, तो यही पूछ रखा है गांव का तात्पर्य क्या था। ठीक, तो यह था कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, सामुदायिक विकास खंड। मौजा के मुखिया और मुस्तजीर प्रधान या मूल रायत कहा जाता था, उनको इन तीनों नाम में से कुछ भी कहा जाता था। ठीक है, मुखिया को। फिर है, पुष्यमित्र ने किस राजवंश की स्थापना की थी। सुंग वंश की। ठीक, पुष्यमित्र ने लगभग 185 ईसा पूर्व में सुंग वंश की स्थापना करी। उन्होंने लगभग 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक शासन किया। पुष्यमित्र सुंग मौर्य साम्राज्य का एक ब्राह्मण सेनापति थे, जिसने अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, और मौर्य वंश को उखाड़ फेंकने के बाद पुष्यमित्र ने सुंग वंश की स्थापना करी और उसका पहला शासक बन गए। पहला ही शासक थे उसके वो। ठीक, फिर पाइका विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किया था, किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो बख्शी जागा बंधु ने किया था। ठीक है, तो पाइका विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी का पाइकांस, उड़ीसा की पारंपरिक मिलिशिया के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 में उड़ीसा में हुआ था। जरूर पूछ सकते हैं इसका ईयर और कहां पर हुआ था। फिर क्वेश्चन है, पट्टाडकल मंदिर का निर्माण डैश के शासनकाल के दौरान किया गया था। किसके शासनकाल के दौरान, चालुक्य के। ठीक, पट्टाडकल का अर्थ है राज्यभिषेक पत्थर। चालुक्य साम्राज्य के दौरान निर्मित पट्टाडकल के मंदिर लाल बथुआ पत्थर से बने थे। पट्टाडकल उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है।
फिर है क्वेश्चन, हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर साम्राज्य के किस शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो वो देवा राया सेकंड के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। विरूपाक्ष मंदिर भारत के कर्नाटक के बल्लारी जिले के हम्पी में स्थित है। यह भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप को समर्पित है। यह मंदिर 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के नामक दक्कन दंडेशा द्वारा किया गया था, जिन्हें प्रौदा देव राय के नाम से भी जाना जाता है। पूछ सकते हैं कहाँ बना और कौन से भगवान का है ये, ठीक है, कौन से भगवान को समर्पित है। फिर निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो कौन था, ये क्वेश्चन पूछ रखा है कुंवर सिंह। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने में, ठीक। फिर निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक इकाई शाहजहां के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी? चकला, ठीक। तो प्रत्येक चकला को परगना नामक छोटी इकाइयों में विभाजित किया था। चकला व्यवस्था का उद्देश्य राजस्व संग्रह और स्थानीय शासन को सुव्यवस्थित करना था। शाहजहां के समय मुगल दरबार में चहर तस्लीन और जमीन बौश की शुरुआत हुई। फिर विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किस शासनकाल में बनाया गया था? कृष्ण देवराय के शासनकाल के दौरान। कृष्ण देवराय विजयनगर साम्राज्य 1509 से 1529 ईस्वी तक तुलु वंश के शासन थे। फिर कन्नौज पे लंबे समय तक चलने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय मतलब 3 राजाओं में हुआ था। किस 3 राजवंशों के बीच लड़ा था? जैसे कि 3 राजवंश मैंने कहा, त्रि मतलब 3, ठीक है, ट्राय मतलब 3 के बीच में, ठीक। तो वो लड़ा गया था पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जारा प्रतिहार के बीच में, ठीक। फिर दीवाने कुल या दीवाने अलाव मूलतः मुगल साम्राज्य के अंतर्गत डैश का विभाग था। बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्व प्रशासन का विभाग था। फिर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली सेना और बंगाल के नवाब डैश के बीच लड़ा गया था? सिराज उद दौला। यह युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी में लड़ा गया था। इस युद्ध में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में सैन्य मामलों के लिए जिम्मेदार सेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा प्रशासनिक अधिकारी है, उसका दायित्व क्या था। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो क्या नाम था उसका? महाबलाधिकृत। जैसे कि यहाँ पे मैंने दे रखा है, गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारी हैं। दंडपाशिक, वो पुलिस, उनका दायित्व था, पुलिस थे वो। महाप्रतिहार, राज प्रसाद सुरक्षा। महाशटलिक, ये थे भू राजस्व अधिकारी। महाबलाधिकृत, ये थे सेना अध्यक्ष। महासिप्रत, ये थे घुड़सवार सेना के प्रमुख। महापिलुपति, हाथियों के प्रभारी अधिकारी। महादंडनायक, मुख्य न्यायाधीश। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर कन्नौज के युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कब लड़ा गया था? 1540 में। हुमायूं को 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने पराजित किया। फिर आईन अकबर, जो कि अकबरनामा पुस्तक का 3रा खंड है, डैश से संबंधित है? अकबर के प्रशासन से संबंधित है, ठीक। अबुल फजल ने फारसी भाषा में अकबर के शासनकाल का 3 खंडों में इतिहास लिखा है, जिसका शीर्षक था अकबरनामा। पहले खंड में अकबर के पूर्वजों का वर्णन है। दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल का। तीसरा खंड है आईनी अकबर। इसमें अकबर के प्रशासन, गृहस्थ सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल का वर्णन है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया तीसरा खंड, जिसको अकबरनामा बोलते हैं, किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो वो तो अकबर का प्रशासन से संबंधित है। क्वेश्चन में, ऑप्शन में यही था। लेकिन अगर ऑप्शन में पूछेंगे आपसे प्रशासन, गृहस्थी, सेना, राजस्व, उसके साम्राज्य के भूगोल, सबसे रिलेटेड है उसका तीसरा खंड, ठीक। यहाँ तो तीसरे खंड की बात हो गई। दूसरा खंड भी पूछ सकते हैं, किससे रिलेटेड है? अकबर के शासनकाल से। पहला खंड किससे रिलेटेड है? अकबर के पूर्वजों से। दोनों खंड के बारे में मैंने बता रखा है। फिर निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का नेता था? बहादुर शाह जफर, ठीक। 1857 के विद्रोह का कोई एक नेता नहीं था, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के कई महत्वपूर्ण नेता थे, जिनमें बहादुर शाह जफर प्रतीकात्मक सम्राट, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, नाना साहिब कानपुर में, कुंवर सिंह बिहार में शामिल थे। लाला जयदयाल
और मेहराब खान कोटा में 1857 के विद्रोह के नेता थे। मोहम्मद हसन गोरखपुर से 1857 के विद्रोह के नेता थे। अब ऑप्शन में आपसे सिर्फ बहादुर शाह जफर था, इसीलिए बहादुर शाह जफर में टिक किया है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेता थे, ठीक है, एक ही नेता नहीं था 1857 के रिवॉल्ट में, ठीक है। फिर मुंडा विद्रोह उल गुलान का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था, ठीक। बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 में रांची के दक्षिणी क्षेत्र में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। झारखंड और बिहार में इस मुंडा विद्रोह के लिए वे ही जिम्मेदार थे। उन्हें धरती अब्बा या पृथ्वी पिता के नाम से भी जाना जाता है। उल गुलान, जिसका अर्थ है महाविलुप्त, मुंडा राजा और स्वतंत्रता की स्थापना के लिए था। बिरसा मुंडा का झारखंड के आदिवासी अक्सर बिरसा भगवान कहकर पुकारते थे, ठीक। फिर है रंपा विद्रोह नामक आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वो क्या अल्लूरी सीतारामा राजू ने किया। 1922 का रंपा विद्रोह भारत के आंध्र प्रदेश में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनजातियों का स्वतंत्रता संग्राम था। कहां पर हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ, ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू ने ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के गोदावरी एजेंसी में इस आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह मुख्यतः मद्रास वन अधिनियम 1882 के पारित होने के विरोध था। यह लड़ाई अगस्त 1922 में शुरू हुई और राजू की गिरफ्तारी और हत्या के बाद मई 1924 में समाप्त हुई। फिर गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था नागा भाटा वन, ठीक। नाग भाट प्रथम 8वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। गुर्जर प्रतिहार वंश ने पश्चिमी भारत में अरब आक्रमणों का प्रतिरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेता थे? तो वो थे तमर विद्रोह के, ठीक। भोलानाथ सिंह झारखंड क्षेत्र में हुए तमार विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे, ठीक है, तमर या फिर तमार। तमार विद्रोह 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में विशेष रूप से वर्ष 1789 में जमींदारों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी प्रथाओं के विरुद्ध हुआ था। फिर हर्षवर्धन किस वंश के संबंधित है, किस वंश से संबंधित है अपने हर्षवर्धन सिंह, ठीक है, वो है पुष्यभूति डायनेस्टी से। पुष्पभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, या तो आपसे पुष्पभूति वंश कहेंगे या फिर वर्धन वंश बोलेंगे। इसकी स्थापना गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद नरवर्धन ने लगभग 5वीं या 6वीं शताब्दी के आरंभ में की थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी के खाद्यान्नों के लिए निश्चित मूल्य की बाजार नीति क्यों शुरू की? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो क्यों सुनिश्चित की, मैं डायरेक्ट ऑप्शन बताती हूँ। यह सुनिश्चित करना कि सैनिक कम वेतन पे भी आराम से रह सके, इसीलिए की थी, ठीक। फिर पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल, ठीक है। पाल राजवंश भारत के बंगाल और बिहार क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण शासक राजवंश था। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षण और शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान सैन्य विभाग को दीवानी अरीज कहा जाता था और इसका प्रमुख निम्नलिखित में से कौन था? अरीज आई मुमलाइक, ठीक। दीवानी रिसालत धार्मिक मामलों का विभाग था। इसका प्रमुख मुख्य सदर होता था। न्याय विभाग का प्रमुख मुख्य काजी होता था, ठीक। दीवाने इंशा विभाग सल्तनत के प्रचार और संचार के लिए जिम्मेदार था। इसका प्रमुख दबीर एक खास था जो सुल्तान का मुख्य सचिव और निजी सहायक था। फिर बरीद मुमलिक, फिर अमीर दाद, फिर वकील दाद। हर किसी के बारे में बता रखा, जैसे कि बरीद मुमलिक सल्तनत की डाक व्यवस्था, अमीर दाद सल्तनत के न्याय प्रशासन, वकील दाद शाही घराने के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार विभाग था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ आपसे ये पूछ लिया था कि सैन्य विभाग को दीवाने अरीज कहा जाता था, अरीज ए मुमलिक, ठीक है। तो ये यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एनटीपीसी वाले जो बच्चे हैं उनके आने वाले शिफ्ट हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, टेलीग्राम चैनल ऑन कर लो, ज्वाइन कर लो ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।